प्रभु, ये 4 जून को जो हुआ, उसके बाद जो ये संघ सक्रिय हुआ, ये सामान्य प्रक्रिया है या कुछ अलग होता दिख रहा है आपको? नहीं, मेरे को लगता है संघ की प्रक्रिया को अगर आप चुनाव की दृष्टि से देखेंगे तो आपको अलग से दिखाई देगा। संघ की मीटिंग्स हमेशा पहले से तय होती हैं। इमरजेंसी जब भी होती है उसके लिए अलग से मीटिंग होती है, कोऑर्डिनेशन कमेटी। मैंने पहले भी आपको कहा है कि हर प्रदेश में, हर ज़िले में, हर क्षेत्र के अंदर उनकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी होती है, जिसके अंदर संघ के जितने भी एफिलिएशंस हैं, चाहे विद्यार्थी परिषद है, मजदूर संघ है, पॉलिटिकल पार्टी है, या बाकी जितने की कोष्ट उनके चलते हैं, उन सब के अधिकारी हफ्ते में एक दिन वो ज़रूर मिलते हैं। उसको अगर ऊंचे लेवल पे जाएं तो एक उनकी केंद्रीय समिति होती है, राष्ट्रीय लेवल पर भी है, स्टेट पर भी है, जो महीने में एक बार मिलती है और एक 3 महीने में एक बार मिलती है। तो कई बार होता है कि खबरें चल रही होती हैं, क्योंकि मैंने पहले बार आपको कहा है और दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ। संघ के बारे में वो लोग लिखते हैं जिनको संघ की अंदरूनी बातों के बारे में कुछ पता नहीं है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं है, सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन है। सेकेंड इन्फॉर्मेशन के ऊपर होते सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन ठीक भी होती है, गलत भी होती है। पर मैं काफ़ी सालों से अंदर से रहा और काफ़ी सालों से एक्टिव रहा। अगले पिछले 25-30 सालों से मेरा कोई डायरेक्ट एंट्री वहाँ पर नहीं है, मेरी बातचीत ज़रूर होती है लोगों से, परंतु जो लिखा जा रहा है, जो बोता जा रहा है, उसमें कोई ऐसी विपरीत चीज़ें दिखाई नहीं देती। नहीं, पर हाँ, एक परिवर्तन प्रभु, आपकी इजाज़त से, पिछले 10 आपकी इजाज़त से एक रैपिड फायर करते हैं जी, एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। ये केशव प्रसाद मौर्य एकदम ऐसे बदल गए। पहले तो संगठन बड़ा है सरकार से, और कहां कहां पर घेराबंदी की कोशिश नहीं की। अपनी ही सरकार के फैसलों के खिलाफ जब आदेश आते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, तो वो तालियां बजाते नजर आते हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाई योगी जी के रहते राष्ट्रभक्ति राम भक्ति से समझौता नहीं होगा, उन जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं। ये यकायक ये उनके ज्ञान के चक्षु किसने खोले? ये कैसे खुले? कि संदीप, मेरे को क्षमा चाहेंगे, क्योंकि जब जितना टाइम आप लेते हैं सवाल पूछने के लिए, उतना जवाब देने के लिए भी दे दीजिए मेरे को प्लीज। क्योंकि जो पॉलिटिक्स में कंसिस्टेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि पॉलिटिक्स में कंसिस्टेंस नाम की चीज़ नहीं होती। मैं आपसे रैपिड फायर में दोबारा सवाल करूंगा कि केशव प्रसाद मौर्य ने योगी के ऊपर कब आक्रमण किया? संगठन बड़ा है, योगी जी भी यही बात करते हैं। बीजेपी के बैठक में नहीं जाते थे, संघ के लोग भी कहते हैं बैठक में नहीं जाते थे। हाँ, पहले कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, ब्लॉक लेवल ऑफिसर समाजवादी पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं, ये आरोप लगे। समीर, मैंने पहले कहा मेरे को पूरा सेंटेंस तो बोलने दो भैया। आप बोलिए, आपको अधिकार है, आप एंकर हैं, जो कहेंगे उसका जवाब दूंगा। पर मैं जो कह रहा हूँ कि संघ ज़्यादा एक्टिव है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। संघ ज़्यादा चिंतित है, आपको लगता है, उसमें भी मैं आपसे सहमत हो सकता हूँ। पर इससे ये कहना कि कोई इसके अंदर परिवर्तन बातों के अंदर आया। केशव प्रसाद मौर्य पुराने संघी हैं, हिंदूवादी हैं, सबसे बड़ा। योगी जी अलग रहते थे, बीजेपी में नहीं थे, उनसे पहले के हैं वो एक्टिव इसके अंदर। तो मौर्य जी को राजनीति के, एक राजनीति है, एक संघ है, क्योंकि एक शुक्ला जी पहले भी कह रहे थे कि संघ और राजनीति में देखना पड़ेगा आपको। परंतु जो आप कह रहे हैं, संघ चिंतित ज़रूर है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। संघ इंटरफेयर नहीं कर रहा है, जब करने की आदत आएगी। मैंने पहले भी कहा था, आज रिपीट कर रहा हूँ कि संघ, बीजेपी का कोई भी अध्यक्ष संघ की मर्जी के बिना नहीं बनेगा, इसलिए लेट हो रहा है। बीजेपी का संघ प्रेसिडेंट कौन होगा, ये निर्णय संघ की तो मतलब दखल देता दिख रहा है ना ये 10 साल में। प्रभु, 10 साल में ये नहीं दिखा। राम माधव को प्रभार दे देना, आप तो मुझसे बेहतर पूरी अंदर की कहानी जानते हैं। यकायक राम माधव की एंट्री, जम्मू कश्मीर जैसे बहुत ही अहम संवेदनशील राज्य, 5 साल का 370 हटने की समीक्षा भी हो रही है, और राम माधव को ये जिम्मेदारी देना, संकेत क्या है भाई? इलेक्शन में फिर जवाब ऐसे, राम माधव ने इलेक्शन पहले भी लड़ाया था, अब इलेक्शन उसके बाद पहली बार हो रहा है, तो उससे एक्सपीरियंस आदमी कौन सा चाहिए? राम माधव कौन से पार्टी से निकाल दिए गए थे, जनरल सेक्रेटरी नहीं बनाया गया उनको, परंतु सारे के सारे इंटरनेशनल हाशिए पर डाल दिया गया था ना। सरकार की समर्थन उनके कार्यक्रमों में, सारे केंद्र, सारे नहीं कंप्लीट, हर कार्य उनका जो काम, एक संघ के अंदर आप जानते नहीं, संघ के अंदर जिम्मेवारी दी जाती है, ये काम आप करेंगे, ये नहीं करेंगे। उनको कहा कि डिप्लोमेसी करेंगे, वो सारे उनके फंक्शन के अंदर सारे केंद्र के मंत्री जाते हैं, सारे मुख्यमंत्री उनके जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट उनकी फंडिंग करती है। तो इसलिए राम माधव, क्योंकि वहाँ इलेक्शन पहले करा चुके हैं, 10 साल के बाद दोबारा जा रहे हैं,
उनसे बड़ा कौन हो सकता है एक्सपीरियंस आदमी वहाँ पर। उन्होंने तो उनकी पीडीपी के साथ घुसपैठ भी वहाँ पर गठबंधन भी ज़्यादा है। कराया था। तो कल इसलिए 10 इसका सवाल meaning आप देख अमित रहे- शाह ने 10 सवाल अमित कराया शाह था। ने पूछे एनसी कांग्रेस गठबंधन को लेकर। भाई पीडीपी के साथ गठबंधन करवाने वाले राम माधव थे। सवाल तो वहां भी आ जाएगा ना, राम माधव की नियुक्ति में एक सवाल तो छिपा हुआ है। नहीं, ऐसे हरियाणा में चौटाला के साथ भी किसी ने गठबंधन कराया था, वो आज के प्रधानमंत्री हैं। हाँ, तो आप इस बात को हिस्ट्री भूल जाते हैं, छोड़िए उसे। ये गठबंधन कब होते हैं, कैसे होते हैं? कंसिस्टेंसी, मैंने कहा, कंसिस्टेंसी इज नॉट ए वर्च्यू ऑफ ए पॉलिटिशियन। पर ये कंसिस्टेंसी में एक और चीज मैं आपसे क्लैरिटी चाहूंगा। मैंने इसीलिए शुरुआत अपने कार्यक्रम की वो इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू से की। इंडियन एक्सप्रेस के भी आप एडिटर रह चुके हैं। जेपी नड्डा का ये कहना, पहले हम अक्षम थे अब सक्षम हो गए, अब आरएसएस की जरूरत नहीं, और जब नतीजे आते हैं तब अहंकार की बात कहना सरसंघ चालक द्वारा, और इंसान और भगवान का वो कंपैरिजन भी कर देना, तो कोई बहुत ही मधुर बातें तो नहीं हो रही।